इंसान उतना खूबसूरत ना होता जितना वह अपनी डीपी में दिखा करे, और बेचारा इतना बदसूरत भी ना होता जितना वह आधार कार्ड में दिखा करे। बढ़िया बड़ा और छोरा रोता जावे और उसका बाप उसने कूटा जावे। यो सब देख पड़ोसी बोला, रब हमरी बावड़ा हो रहा के छोरे की जान ले लेगा के मार मार के बात होगी, क्यों कूटा इसने? बोला ना मारू तो क्या करूं सुक्की यार, मैंने ऐसा नहीं बोला कमीन, तू एक एक सीढ़ी छोड़ के चढ़िए चप्पल कम घिसेगी। और यो मेरा ससुरा दो दो सीढ़ी छोड़ के चढ़ा और कच्चा फाड़ लिया। रसगुल्ले आने की दुकान में चला गया रसगुल्ले खरीदन। अब वहाँ पे काम करते हुए बालक से पूछ लिया, अरे भाई रसगुल्ले के भाव दिए हैं? बोला जी 100 रुपए किलो। बोला ठीक है तोल दे 1 किलो। आज जब वह रसगुल्ले तोल रहा था तो आदमी ने उस बालक से पूछ लिया, भाई न्यू बता तेरा कदे रसगुल्ले खाने का जी ना करता? बोला बाबूजी मन तो बहुत करता है खाने का, इतना मन करता है कि पूछो मत, पर मेरा मालिक मेरा ससुरा रसगुल्ले गिन के रखता है, इसलिए बस चूस। और जंगल में एक शेर का ब्याह हो रहा था। सारे शेर खुशी में तगड़ा डांस करने लग रहे थे और इन्हें कुत्ता धमका और वह भी मस्त होकर नाचने लग गया। एक शेर की निगाह उसकी ओर चले गई और बोले, अरे मेरे ससुरे नहीं बता या शेरों की शादी में तेरा क्या काम, तू क्यों डांस कर रहे है? कुत्ता हंसते हुए बोला, रे कमीन ब्याह होने पे महंगाई मेरी ससुरी दिन रात बढ़ती जा रही है और कमाई बेचारी धीरे धीरे घटती जा रही है। अब तो सरकार से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करूँ हूँ, आधार कार्ड की जगह एक उधार कार्ड और बढ़वा दो प्रभु, कम से कम कुछ तो काम चलेगा। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। यूपी वाला ठुमका लगाओ के हीरो जैसे नाच के दिखाओ। जीना मरना सारा मैंने तेरे, यही है आरज़ू, यही है आरज़ू। दोनों एक होटल में चले गए। दोनों ने वेटर बुलवाया, पहले बुढ़िया ने ऑर्डर दिया, खाना आया, बूढ़े ने खाया और बुढ़िया ने बिल चुका दिया। फिर दोबारा तो वेटर बुलवाया, बूढ़े ने ऑर्डर दिया, बुढ़िया ने खाना खाया और बूढ़े ने बिल चुका दिया। यो सब देख वेटर का सर चकरा गया। उन दोनों के दौड़े गया, बोला बाबा एक बात पूछूं? बोला हाँ पूछ। बोला बाबा जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो तुम दोनों ने अलग अलग खाना क्यों मंगवाया? ने बोला मेरा ससुरे तेरा सवाल तो नेक है पर क्या करें, मारे द्वारा खाने के लिए दांतों का साइज सिर्फ एक है। एक बार तो मैं भी चला गया था बॉर्डर पर लड़ने, दुश्मन आता है। फिर साला यो सोच के वापस आ गया, अब जब मेरे तो मेरी घरियाड़ी ना डरती तो दुश्मन के खाक डरेगा। इंसान कितना गिर गया दौलत के सामने, अपनों को भूल बैठा है शोहरत के। मैं सभी माँ बाप से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया करके अपनी छोरियों की शादी कम उम्र में ना करें, क्योंकि नादान होने के कारण वो बच्चों के आधे कुरकुरे तो खुद ही खा जाती है। भाई साहब आज तक इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई ठंडी ना बनी जो इन ब्याह में जाने वाली छोरियां ने स्वेटर पहनना सीखे। ना कोई डर ना कोई गम, दिल में हमेशा प्यार का मौसम। हिमालय पर्वत की चोटी पर 15-20 बाबा जी चढ़ रहे। अचानक से एक रिपोर्टर आया और बाबा तो नहीं बोला, बाबा आप इस पर चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं बोला समाधि लेने मेरा ससुरे। बोला पर क्यों? बोला जब तक इस दुनिया में फेसबुक और व्हाट्सएप आए मेरा ससुरा एक तो बढ़कर एक ज्ञानी पाता है। किसी ने मेरी नींद लूटी और किसी ने मेरा चैन लूट लिया। नींद मिले तो आप डर लेना उसे, पर चैन मिले तो प्लीज लौटा देना यार, पूरे 6 तोले किया। किसी ने मेरी नींद लूटी
और किसी ने मेरा चैन लूट लिया। नींद मिले तो आप डर लेना उसे, पर चैन मिले तो प्लीज लौटा देना यार। पूरे छाटोले किया। ज्ञान की बात यो है, अक चाहे थारी औलाद भले ही कितनी भी निकम्मी, कामचोर, बेपरवाह क्यों ना हो, पर भाई ब्याह के कार्ड में सुपुत्र लिखाना ही पड़ा है। ज्ञान की बात यो है, अक चाहे थारी औलाद भले ही कितनी भी निकम्मी, कामचोर, बेपरवाह क्यों ना हो, पर भाई ब्याह के कार्ड में सुपुत्र लिखाना ही पड़ा है। लेकिन ये क्या बताऊं अब हाल दूसरा है। अरे वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। कभी मान जाना, कभी कुछ न कहना, कभी मुस्कुराना। कभी दूर जाना, कभी पास आना, कभी रातें मरना, कभी भाव खाना। उलझी है काली काली लट तेरी, जरा इन जुल्फों को सुलझाने तो दे। इतनी भी क्या है जल्दी तुझे, घड़ी अपने मिलन की तू आने ये होठ ये पलके ये निगाहें ये अदाएं, मिल जाए खुदा मुझको तो मैं लुट जाना। कभी मान जाना, कभी कुछ न कहना, कभी मुस्कुराना। कभी दूर जाना, कभी पास आना, कभी रातें मरना, कभी भाव खाना। मुड़ के देखा न्यू लागे, मुड़ के देखा न्यू लागे, बंदूक में गोली गाले कमर तेरी, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है, कमर तेरी लेफ्ट राइट हाल है। एक बात मैं तुम सबने बताना चाहूँ, और वह बात यो है, अग पहले जमाने में मेकअप नहीं होता था, शायद इसी वजह तक ब्रेकअप नहीं होता था। एक ज्यादा पतला कति मरियल सा छोरा, बिल्कुल तिनके जैसा, रक्तदान करने चला गया। मैंने इधर बोला भाई तू चला जा, तेरे बस किना है, रख देना। बोला ना ना मैं तो देख के जाऊंगा। भाई जिद पे अड़ गया, बोला देख के जाऊंगा। मैंने इधर बोला भाई हाथ जुड़वा दे तू जा। बोला ना मैं तो देख के जाऊंगा, रख। बोला तो ठीक है फिर आ जा। स्ट्रेचर पे लिटा दिया। वह मुश्किल था, मुश्किल उसमें तो 100 ग्राम खून निकला होगा। अचानक से आंख निकल गई छोरे की, टेढ़ा पड़ गया, पीला पड़ गया कत्ती। डॉक्टर की टीम घबरा गई, बोला अब क्या हो गया। मैं दूसरा उल्टा 2 बोतल खून चढ़ाना पड़ गया उसको। और एक 6 साल का बालक अपने बापू के घर कित जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे एक मोटे पेट का आदमी कह दिया, और बापू तो बोला बापू यो कौन है। उसका बापू उसे देखते हुए बोला बेटे यो उद्योगपति है, यो बिजनेस करते हैं। बोला ठीक है। और अगले दिन उसी छोरे के घर में एक लेडी जागी जिसके पेट में बालक था, उसका भी पेट बाहर निकला हुआ था। और जाते अपने बापू से बोला बापू हमारे घर उद्योगपति आया है। बापू ने जाके देखा तो बोला बेटे यो उद्योगपति ना है, यो पति उद्योग है।